सर जी, रेखा यादव के बारे में क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँ, तुम मुझे बताओ कि कौन ले गया उन्हें। पता नहीं, हमें नहीं सर, हम भी तो इसी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं कौन ले गया। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो ये पता है कि हमारी पार्टी से वो छोड़ के चली गई। कुछ तो अब ले कौन गया ये नहीं पता, और क्या शर्त पे गई है वो ये नहीं पता। कोई तो वजह होगा जाने का। अरे मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ, जानना चाहता हूँ। मनोज यादव का टिकट कैंसिल करके उनको दिया गया था और 2 दिन प्रचार करने के बाद वो छोड़ के चली गई, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए नई पहेली नहीं है जी। मान लीजिए यहाँ पर बिजावर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को हटा दिया, किसने हटा दिया? अगर ये परंपरा होगी, ये राजनीति का स्तर होगा और आप अलायंस भी करना चाहेंगे एक बात, तो किससे उम्मीद करोगे आप कि आपके साथ खड़ा होगा? आपकी पार्टी के तमाम नेताओं को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ ले आ रही है। आप अभी दौरे में रहे होंगे तो एक बड़े नेता हैं रवि वर्मा, उन्होंने ऐलान कर दिया वो छोड़ के जा रहे हैं। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा थी कि कब जाएंगे वो, अब चले गए तो अच्छी बात है, चले गए। मुझे उम्मीद है जो समाजवादियों से नहीं मिला, कांग्रेस उन्हें ज़्यादा देगी। तो ये दोनों पार्टियों के खटास की भी है, क्योंकि एक बात पहले चली कि विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी फ्लाइट में मिली, बोले अब हम हमारे लोगों को ले जा रहे हैं। देखिए अब कौन क्या कह रहा है, नहीं कौन क्या कह रहा है वो गलत थी, कोई बात नहीं हुई। देखिए अगर बीजेपी की तरह कांग्रेस भी झूठ बोलने लगी तो फिर क्या करेंगे? तो तीसरा विकल्प तीसरी पार्टी होगी। खैर, जो पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर है, अखिलेश यादव पहले बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि सीटों के बंटवारे पर कभी कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, नवरात्र के पहले दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी, तब से बिखरे पड़े हैं अखिलेश यादव। और अब मध्य प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में दौरे कर रहे हैं, 71 से ज़्यादा प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। सबसे पहले बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खटास आप आखिरकार अरे मोबाइल पीछे करो यार, मोबाइल तुम्हारा। राजनीति में बात का भरोसा होता। अगर कांग्रेस को समझौता नहीं करना था तो हमारी पार्टी के लीडर्स के साथ कांग्रेस को नहीं बैठना चाहिए था, ना चर्चा करनी। बात वो ख़त्म हो गई कि कांग्रेस पार्टी कोई अलायंस नहीं कर रही समाजवादी पार्टी में से स्टेट इलेक्शन। ठीक है, हमारे प्रत्याशी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन के लोग जो लड़ना चाहते थे, हम उन्हें मौका दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहले से बेहतर इस बार समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस है। मध्य प्रदेश में तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोज जिस तरह से बयान आपकी पार्टी के, कांग्रेस के पार्टी के, अभी आप रैली कर रहे थे तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव हमारे पीडीए के, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के, हम किसी को नहीं। कोई कुछ भी कहे, हर पार्टी के और हर पार्टी के लीडर की और हर पार्टी के वर्कर की ख्वाहिश होती है कुछ। आप क्या अपने वर्कर्स को सपना दिखाएंगे? और फिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कार्यकर्ता नेता कुछ बात कह रहे हैं तो उनके कहने से नहीं बनना है, जब संख्या बल होगा तभी कोई बनेगा। वो बात तो छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के बाद समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और हमें भरोसा है कि यहाँ भी समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलेगा। तो अभी आपने अपने पार्टी नेताओं की बैठक बुला, बैठक खत्म होने के बाद खबर आई कि 80 में से 65 तो आप लड़ेंगे, 15 में जिसको लड़ना लगे। वो पार्टी के लीडर्स के विचार थे, हमारे संगठन के लोगों के विचार थे कि हमें क्या करना चाहिए, रणनीति क्या है हमारी, हम कितनी सीटें लड़ें। आखिरकार जब हमें अलायंस में जाना है तो हम चर्चा तो करेंगे ना कि जो हमारे साथी हैं उनको कितनी हम सीटें दें। लेकिन अभी तक जितने अलायंस समाजवादी पार्टी ने किए हैं कोई भी निराश नहीं हुआ हमारे साथ जुड़। तो लोग तो ये कहते हैं अखिलेश यादव इतना दिल दिखाते हैं, इतना ज़्यादा दूसरों को सीट दे देते हैं कि उससे समाजवादी पार्टी पीछे हो गई यार, खराब हो रहा है। सवाल व्यक्तिगत नहीं है, सवाल ये कि जाति गणना होगी कि नहीं होगी, आबादी के हिसाब से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़े सवाल उठे। और चमत्कार तो इस बात का है कि कई दल जो जाति गणना के खिलाफ थे, आज़ादी के बाद जाति गणना बंद कर दी, आज वो भी जाति गणना के पक्ष में। जो मंडल कमीशन कब लागू हो जाना चाहिए था, अभी मंडल कमीशन की सब सिफारिशें लागू नहीं हुई है, अभी मंडल कमीशन की कुछ ही सिफारिश लागू हुई है। तो आखिरकार लड़ाई तो वो लंबी है। तो अब तो बदलाव देखने को मिल रहा है कि कई दल जो इन चीज़ों के खिलाफ थे आज समर्थन में खड़े हो गए। तो ये राजनीति का जो चमत्कार है, इसीलिए मैंने कहा कि पीडीए हराएगा एनडीए को। हमारी रणनीति है पीडीए ही ताकत बनेगा, कोई भी गठबंधन होगा उसका।
अखिलेश जी, आप सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं। अगर सीटों के हिसाब से, संख्या बल या जिस तरीके से भी देखा जाए, नेताओं के लिहाज से, संगठन से, विधायकों से, आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन एक ट्रेंड देश में ये भी देखा जाता है कि विधानसभा के चुनाव अलग, लोकसभा के चुनाव अलग। अभी आप मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, आप इसका देखिए, जब लोकसभा के चुनाव की बात होगी तो अलग होगी। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन बना के ये विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस बनाम बीजेपी करने में लगी है, और आप लोगों को रख रही है कि इसके बाद अब देखा जाएगा इंडिया क्या, क्योंकि इंडिया की कोई चर्चा ही नहीं हो रही। इंडिया की चर्चा तो होगी, इंडिया की चर्चा करेंगे हम। जो सबसे बड़ा दल है वो इंडिया को साथ नहीं ला रहा, या और दलों को साथ लेके नहीं चल रहा, तो इंडिया का कैसे प्रचार होगा, कैसे इंडिया गठबंधन की बात होगी। समाजवादियों ने केवल यहाँ पर कहा कि हमारे पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारी पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी तो हमें मौका दिया जाए। हमारी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। अगर आप एक दल को या दो दल को आज साथ नहीं ला सकते तो कल आपको ज़रूरत है उन दलों की। क्या आप बिहार में, या क्या बंगाल में, आप या दक्षिण भारत में, क्या उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत से आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर लेंगे? आपका संगठन कहाँ है? जिस तरीके से, जिस स्टाइल से बीजेपी चुनाव लड़ती है, जितना मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी करती है, जितने संसाधन का इस्तेमाल बीजेपी करती है, जितना संगठन ताकत का बना करके बीजेपी चुनाव लड़ी, क्या कांग्रेस के पास वो है संगठन? ये संगठन अगर किसी के पास है, रीजनल पार्टीज़ के पास है। वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री ममता जी हैं, उनके पास है संगठन। बिहार में जो दल हैं उनके पास संगठन है। अगर हम तमिलनाडु जाएँ, उनमें जो दल है रीजनल पार्टी, उन पर संगठन है। यूपी में संगठन समाजवादियों के पास है। अभी कल नीतीश जी सार्वजनिक, आपको खबर पता ही होगी, सार्वजनिक मन से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लताड़ा और कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे देश तो एक उम्मीद में देख रहा था कि अब दो ध्रुवी चुनाव होगा, एक तरफ इंडिया, एक तरफ इंडिया, लेकिन ये तो बनने से पहले ही लग रहा है कि अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कुछ कहा है तो आज का इंटरव्यू भी देखिए ना। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो बनना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं? अगर इस तरह के इंटरव्यू दिए जाएंगे तो क्या फ़र्क है बीजेपी में, क्या फ़र्क है कांग्रेस में? इंटरव्यू की पहली लाइन देखिए ना, क्या है इंटरव्यू की पहली लाइन। अगर ये भाषा होगी तो इंडिया गठबंधन में किस बीच से बातचीत होगी? आप में और बीजेपी में क्या फ़र्क है फिर? अगर आपके इंटरव्यू की पहली लाइन ये होगी, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। अगर इस तरह की चर्चा होगी, इस तरह की बात आप कहेंगे, श्रेय लेना चाहेंगे, तो आप कैसे और दलों को साथ लाएंगे? लड़ाई बड़ी कैसे करेंगे आप? अखिलेश जी, मुझे जो पता चला उसमें जो प्रदेश नेतृत्व था मध्य प्रदेश का, आपका दावा था कि एक विधायक आपके जीते थे 5 सीटों पे, आप दूसरी पे थे और आप ही भारतीय जनता पार्टी से हारे थे, लिहाजा 6 सीटें आपका दावा बनती है। तो प्रदेश नेतृत्व ने आपको भरोसा दिया था कि इस पर आपकी मांग पे, अभी पूरी बात तो हम नहीं कहते, लेकिन आपकी मांग पे हम विचार करेंगे। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में शायद वहाँ जो CWC में बातचीत चली, CEC में उसमें ये हुआ कि बाद में देखा जाए। तो आपको लगता है कि ये टेस्ट कर रहे हैं, वजह से पत्थर में, तालाब में कंकड़ फेंक करके? देखिए, मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फील्ड में हूँ, मुझे तो काम करना है और मैं काम करूँगा। मान लीजिए यहाँ पर बिजावर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हटा दिया, किसने हटा दिया? अगर ये परंपरा होगी, ये राजनीति का स्तर होगा और आप अलायंस भी करना चाहेंगे एक बात, तो किससे उम्मीद करोगे आप कि आपके साथ खड़ा होगा? आपकी पार्टी के तमाम नेताओं को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ ले आ रही है। आप अभी दौरे में रहे होंगे, तो एक बड़े नेता हैं रवि वर्मा, उन्होंने ऐलान कर दिया वो छोड़ के जा रहे हैं। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा थी कि कब जाएंगे वो, अब चले गए तो अच्छी बात है, चले गए। मुझे उम्मीद है जो समाजवादियों से नहीं मिला, कांग्रेस उन्हें ज़्यादा देगी। तो ये दोनों पार्टियों के खटास की भी है, क्योंकि एक बात पहले चली कि विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी फ्लाइट में मिली, बोले अब हम हमारे लोगों को ले जा रहे हैं। देखिए, अब कौन क्या कह रहा है, नहीं कौन क्या कह रहा है, वो गलत थी, कोई बात नहीं हुई। देखिए, अगर बीजेपी की तरह कांग्रेस भी झूठ बोलने लगी तो फिर क्या करेंगे? तो तीसरा विकल्प तीसरी पार्टी होगी। खैर,